मैं ना पिछले फरवरी से सुन रही हूँ कि उन्होंने कहा 10 सितंबर को हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, हमने 10 तारीख को जितने भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं ना, हमने लोगों को शामिल करा है। इनका कोई नहीं आया। हर बारी ये बोलते हैं बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा है। जैसे आपने बोला पाकिस्तानी लिंक, अगर आपको लगता है कि कुछ लिंक होता तो वो टाल क्यों रहे हैं? मैं इसके बाद जवाब दूंगा, मैं इसके बाद बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। खुलासा हुआ, इतने महीने निकल गए। ये सारी बस उनको पता है कि ये जो है ना, लोगों को किस तरह से मैंने गुमराह करना है। ये सिर्फ एक ये चीज़ बना रहे हैं, किसी तरह मुस्लिम लिंक दे दें, पाकिस्तान लिंक दे दें। जो एक भाजपा की पार्टी है ना, बस यही करती है। जो नफरत की राजनीति है ना, किसी का नाम किसी के साथ जोड़ देना। अगर कोई सबूत होता तो सामने लेकर आए ना। पिछले साल 1 साल होने वाला है, हमने कहा 10 सितंबर आ रहा है, 10 सितंबर आ रहा है, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जबकि हमने इसको तारीख को तय कर लिया, हर 10 सितंबर में हम 100 से लेकर 1000 कांग्रेस वर्कर बनाएंगे। असम का हाथ खाली है, चुनाव दस्तक दे रहे हैं। जैसे मेरे साथी ने कहा है, यहाँ पे हम कोई मुद्दों की बयानबाजी नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे जवाब मांगने आए हैं, क्योंकि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। 10 साल हो गए हैं, 10 साल में हम आपका हिसाब पूछने आए हैं, आपका बैलेंस शीट चेक करने आए हैं। जो अपर असम है वो गोलाघाट से लेकर तिनसुकिया तक, ये असम की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर तेल है, चाय के बागबान हैं, कोल है, मेहनती युवा हैं, फिर भी पलायन की समस्या है, बेरोजगारी है, असुरक्षितता है। मतलब कि आंकड़े देखे जाएं तो आपको मैं बताऊं, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई देते हैं मीडिया में, पर जो असलियत है, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ जो गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। नीति आयोग के आंकड़ों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन है, उसमें जो असम है, असम पूरे देश के 5 जो स्टेट नीचे के स्तर में आते हैं, असम में उसका नाम है। 26वें स्थान में है असम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 23 स्थान में है असम। और आज हम मांजली में हैं, तो मांजली की जो मैं बात करूं, मांजली की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वो चारों तरफ से घिरी हुई है। पर और हैरानी की बात है कि यहाँ के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी भी होते हुए भी कनेक्टिविटी कितनी कम है। एक ही ऑटोमेटिक फेरी चलती है, और जो छोटी छोटी फेरीज चलती हैं वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये विज़न क्या है? एक इसमें इतनी खूबसूरती है, मांजली एक बहुत बड़ी टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, एक विज़न नहीं नज़र आता। इसके यहाँ पे हेरिटेज साइट्स है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसको टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं बनाया जा सकता? वैसे ही बेरोज़गारी इतनी है, हम टूरिज़्म में बढ़ावा दें तो रोज़गार भी मिलेंगे लोगों को। इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर बात करते हैं हम इसकी, जो देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर और जो ये सुभाश्री रिवर बहुत शक्तिशाली रिवर है, पर उसकी वजह से माजुली कट जाती है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वो उसको सुरक्षा देने के लिए इंतज़ाम करेगी, पर अभी तक दूसरा चुनाव आ गया है, कोई भी इसके ऊपर, जैसे उनके पुराने वादे होते हैं, जुमले होते हैं, ये भी एक जुमला निकला। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक डर डालती है, तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है विचार करना। फिर हमारे को रास्ते में बताया गया कि यहाँ पे हॉस्पिटलों की इतनी कमी है, मतलब 40 से 50 डॉक्टर हैं सिर्फ 2 लाख की आबादी के लिए। कहीं पे भी छोटे से भी जो होते हैं मेडिकल सब सेंटर, वो भी नहीं हैं। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गरुमार, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो स्टाफ नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे स्तर पे चला गया है। खोखले हैं सारे वादे इनके, दवाइयाँ तक नहीं हैं। फिर अगर हम बात करें असम के बेरोज़गारी के बारे में, तो यहाँ पर देखा है कि माजुली में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। इसके बारे में भी विचार करना बहुत ज़रूरी है, और इसको टूरिस्ट स्पॉट भी बनाना बहुत ज़रूरी है।
सड़कें टूटी हुई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सड़कें बनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। अब मांजली में बैठे हैं तो हमारे को जो ये ज़मीनी कब्ज़ा है इसके बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ट्राइबल लैंड्स हैं, फॉरेस्ट लैंड्स हैं और इलीगल एंक्रोचमेंट कह के जो सरकार जो स्थानीय लोगों के, मूल निवासी के लोगों की ज़मीनों को हड़प रही है, उनको फिर बसा भी नहीं रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर उन्होंने कानून पास किया कि जो हेरिटेज साइट्स के आसपास जो ज़मीनें हैं वो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगी ज़मीनें। कहने के लिए कानून पास किया है, पर जिसके पास बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या जिसके पास पॉलिटिकल पैट्रोनेज है उन्हीं को ज़्यादातर ज़मीनें मिल रही हैं। ये बड़ी दुखद की बात है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।